ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, यहीं से शुरू होता है मुंबई के सबसे बड़े बप्पा का जन्म। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं रुकता, लेकिन हर साल इस शहर की धड़कन बदल जाती है जब गूंजता है एक नाम, गणपति बप्पा मोरया। लाखों लोग जिन राजाओं के दर्शन करने आते हैं, उन असल में गणेश चतुर्थी से कई महीने पहले शुरू हो जाती है। जब पूरा शहर सो रहा होता है, तब इन वर्कशॉप्स में रात भर काम चलता रहता है। कहीं बांस के ढांचे तैयार हो रहे हैं, तो कहीं मिट्टी को आकार दिया जा रहा है। धीरे धीरे एक साधारण सा ढांचा बदलने लगता है। मुंबई के सबसे विशाल गणपति में 22 फीट ऊंची मूर्तियां, हजारों किलो मिट्टी और अनगिनत घंटों की मेहनत। लेकिन इन कलाकारों के लिए यह सिर्फ काम नहीं है, ये उनकी भक्ति है, उनकी भावना है, उनकी पूरी जिंदगी है। और आज हम आपको लेकर चलेंगे उन वर्कशॉप्स के अंदर, नेस्टॉन, जहां शुरू होता है बप्पा के आगमन का सबसे अद्भुत सफर। इन विशाल मूर्तियों को देखकर हर कोई सिर्फ उनकी भव्यता देखता है, लेकिन इनके पीछे छिपी मेहनत, संघर्ष और भावनाएं बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्योंकि एक राजा को बनाना सिर्फ कला नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेदारी को निभाते हैं ये कलाकार। कुछ कलाकार पिछले 20 सालों से, तो कुछ पिछले 40 सालों से हर साल बप्पा को नया रूप दे रहे हैं। उनके लिए गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी है। सुबह से लेकर देर रात तक ये वर्कशॉप्स कभी शांत नहीं होती। कहीं मिट्टी तैयार हो रही है, तो कहीं विशाल हाथों को आकार दिया जा रहा है। किसी कलाकार का पूरा ध्यान बप्पा के चेहरे पर है, तो कोई मुकुट की डिजाइन में महीनों की मेहनत लगा रहा है। और सबसे खास पल आता है जब बनाई जाती है बप्पा की आंखें, क्योंकि कलाकारों का मानना है कि आंखों में ही बसती है बप्पा की असली भावना। एक छोटी सी गलती भी पूरे भाव को बदल सकती है। इसीलिए इस काम में लगती है सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि भक्ति। कई कलाकार बताते हैं कि मूर्ति बनाते समय उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे खुद बप्पा उनके हाथों को रास्ता दिखा रहे हों। और शायद यही वजह है कि हर साल ये मूर्तियां सिर्फ बड़ी नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा जीवंत लगती हैं। लेकिन इतने विशाल राजा बनाना आसान बिल्कुल नहीं होता। बारिश का डर, समय की कमी और हजारों लोगों की उम्मीदें, इन सबके बीच कलाकार दिन रात मेहनत करते हैं। कई बार वो अपने परिवार से भी दूर रहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि गणेश चतुर्थी से पहले बप्पा पूरी तरह तैयार हो सके। और जब आखिरकार मूर्ति का चेहरा पूरा बन जाता है, तो पूरे वर्कशॉप का माहौल बदल जाता है। हर कलाकार की आंखों में एक अलग ही खुशी दिखाई देती है, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ मिट्टी नहीं रही, अब ये उनके बप्पा बन चुके होते हैं। लेकिन मूर्ति बन जाने के बाद भी सफर खत्म नहीं होता। अभी बाकी होता है सबसे खूबसूरत हिस्सा, वो पल जब बप्पा को दिया जाता है उनका अंतिम दिव्य रूप। कई महीनों की मेहनत के बाद अब वो समय आ चुका है जब इन अधूरी मूर्तियों को दिया जाता है उनका अंतिम दिव्य रूप। धीरे धीरे बप्पा के मुकुट सजाए जाते हैं, गहने पहनाए जाते हैं और हर छोटी डिटेल को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा किया जाता है। लेकिन सबसे खास पल आता है जब बनाई जाती हैं बप्पा की आंखें, गणपति बप्पा मोरया। अब वो दिन भी करीब आ चुका है जिसका इंतजार पूरी मुंबई महीनों से करती है। वर्कशॉप्स के बाहर ट्रक तैयार खड़े हैं, हर कोई अपने राजा की पहली झलक देखने के लिए उत्साहित है। और फिर धीरे धीरे ये विशाल गणपति अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मुंबई की सड़कों पर ढोल ताशों की गूंज, भक्तों की भीड़ और हर तरफ सिर्फ भक्ति का माहौल। कुछ ही घंटों में यही मूर्तियां पूरे शहर की पहचान बन जाएंगी। लाखों लोग इनके दर्शन करेंगे, तस्वीरें लेंगे, मनोकामनाएं मांगेंगे। लेकिन शायद बहुत कम लोग याद रख पाएंगे कि इन राजाओं के पीछे छिपी है सैकड़ों कलाकारों की महीनों की मेहनत। वो रातें जब ये लोग सोए बिना काम करते रहे, वो हाथ जो मिट्टी को भगवान का रूप देते हैं, और वो भक्ति जो हर साल बप्पा को नया जीवन देती है।
क्योंकि आखिर में ये सिर्फ मूर्तियां नहीं है, ये मुंबई की भावना है, ये करोड़ों लोगों की आस्था है और इन कलाकारों के लिए ये उनकी पूरी दुनिया है। और शायद इसी वजह से हर साल जब बप्पा आते हैं, एक तो सिर्फ त्योहार नहीं आता, साथ में आता है एक एहसास, एक खुशी, एक नई उम्मीद, इमोशनल पॉज। तो अगली बार जब आप किसी विशाल गणपति के दर्शन करें, तो सिर्फ उनकी भव्यता मत देखिएगा, उनके पीछे छिपी मेहनत, भक्ति और उन कलाकारों की कहानी को भी याद रखिएगा जो हर साल मिट्टी से चमत्कार बना देते हैं। एंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही शानदार डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल क्रिएटिव राजस्थानी को जरूर सब्सक्राइब करें। गणपति बप्पा मोरया।